29 अगस्त लक्ष्मी का वार और आज है बलदेव छठ और सूर्य षष्ठी और कुंडली में बनने जा रहा ब्रह्म योग। वर्क प्लेस पर आपके संबंध कल से बेहतर होंगे और कोऑर्डिनेशन बड़ा शानदार रहेगा। वही शुक्र और मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल, शॉपिंग, रोमांच और रोमांस सब संभव है और वह स्टूडेंट अपने कंपटीशन में आज अव्वल रहेंगे। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से यात्रा में आपका गुस्सा बढ़ सकता है और इससे आपके किसी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ख्याल रखिएगा। सूर्य को मजबूत करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे बहुद्रव्यर्जन योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 अगस्त शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज बलदेव छठ की और सूर्य षष्ठी की। सनातन धर्म में बलदेव षष्ठी या हल छठ का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बलदेव का प्रिय शस्त्र हल था। उन्हें हलधर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए आज हल से जुती हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, गणेश महोत्सव चल ही रहा है, तो आज हम गणेश जी सीख सकते हैं माफ करने का गुण। भगवान श्री गणेश जी ने किसी बात से नाराज होकर चंद्रमा को आकाश से गायब होने का श्राप दे दिया था, लेकिन चंद्रमा के माफी मांगने पर गणपति भगवान ने उदारता दिखाई, अपने श्राप की शक्ति कम कर दी। आपको भी उनकी इस उदारता से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में माफ करने का गुण जरूर बनाना चाहिए, या उसे बढ़ाना चाहिए या फिर उसे अपनाना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत से पहले 3 बातें करते हैं। पहला, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 30 अगस्त को मुंबई हूँ, 31 अगस्त पुणे, 6 और 20 सितंबर को दिल्ली, 7 सितंबर लखनऊ, 13 और 26 सितंबर मुंबई, 14 सितंबर नागपुर, 21 सितंबर कोलकाता और 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर नित्य ही मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण दीपावली पूजन पैकेट बनकर तैयार है, जिसे अभिमंत्रित करने का कर्म हम शुरू कर चुके हैं गणेश महोत्सव से। आप भी अपना पैकेट बुक करवा सकते हैं ताकि समय रहते आपको दीपावली पूजन पैकेट मिल जाए। तीसरी बात, आगामी 15 अक्टूबर को हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली से पहले श्रेष्ठ मुहूर्त में पुष्य नक्षत्र के दिन 108 कमल पुष्पों से माँ लक्ष्मी का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आप भी अपनी मनोकामना हमें भेज सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज रात को 8:22 तक बलदेव षष्ठी तिथि रहेगी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी और आज ही सुबह 11:39 तक स्वाति नक्षत्र और फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया ब्रह्म योग बन रहा है। वही चंद्रमा आज भी तुला राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज व्यापारी के तरीके सोचिए, प्रोफेशनल तरीके सोचिए, अपने लाभ के बारे में सोचिए। लक्ष्मी नारायण योग से वर्क प्लेस पर आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी। सतर्कता जरूर रखिएगा। अच्छे नतीजे चाहिए तो नतीजे जैसे आपसे मेहनत चाहते हैं उसमें बेहतरी दिखाइएगा। जॉब करने वालों को कामकाज में तेजी दिखानी होगी और को वर्कर्स के साथ कंपटीशन हेल्दी करिए। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आज दिन आपके लिए अनुकूल है। कोई बड़ा लाभ शेयर बाजार या जमीन में भी मिल सकता है। व्यापारी लोग अपने विरोधियों से थोड़ा अलर्ट रहें। हालांकि बुद्धि का और चतुराई का पूरा इस्तेमाल करते हुए आप विरोधियों को चारों खाने चित करने में सफल होंगे। जिन काम में जोखिम ज़्यादा है, यात्रा में जोखिम ज़्यादा है, वो काम नहीं करें तो बेहतर है। स्टूडेंट के लिए दिन आज थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आनंद आदि योग के बनने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करें और उनका साथ दीजिए, उनकी सेवा करिए। उनके आशीर्वाद में ही आपकी भलाई छुपी हुई है। वृषभ राशि, दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी को कम करने या खत्म करने पर ध्यान दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने फील्ड में किसी बात को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन आपको अपनी स्थितियों को और मजबूत करने के प्रयास स्वयं करने चाहिए। बुध आदित्य योग से बुद्धि अच्छी चलेगी। चतुराई से व्यवसाय में आप सोशल मीडिया की मदद करते हुए
पब्लिक रिलेशन और बेहतर करेंगे, सेल्स परचेज मार्केटिंग में अव्वल रहेंगे, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, गंभीरता से इस पर विचार करिएगा। जॉब करने वाले लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई ऐसा काम न करें जो अनैतिक हो। सुनफा योग से माता पिता तुल्य और माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, उन्हें कोई कमी ना आना पाए, ध्यान दीजिए। आंखों में दर्द या इन्फेक्शन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। चुनौतियों से न घबराएं, अपने आत्मविश्वास को जगाने से आपको अपने रिश्ते से प्यार मिलेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें और उसे अपनाने की भी कोशिश करें। ब्रह्म योग के बनने से ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों के साथ ठगी हो सकती है। पैसों से जुड़े हुए मामले सब खुद सुलझाएं। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अपनी देखरेख में करें। व्यापारी लोग मार्केट से अपडेट रहें, वरना पिछड़ जाएंगे। ऑफिस से रिलेटेड अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल चीज़ों को ना शामिल करें, इसी में फ़ायदा है। वर्क प्लेस पर काम को लेकर सिचुएशन पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है, इसे पहले बनाएं और फिर आगे बढ़ें। घर में खुशी आएगी अगर आप घर वालों को समय देंगे। अपनी प्यार भरी बातें और सबका साथ लेने से और साथ देने से खुशी आप जनरेट करेंगे और परिवार वाले लोग इसी बात से खुश हो सकते हैं। वाशी योग के बनने से स्टूडेंट सही दशा और सही दिशा का चयन करने वाले हैं। लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचेंगे। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान करेगी। कर्क राशि। आज बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए महिलाओं का ध्यान ज्यादा रखें। व्यवसाय से संबंधित कोई अगर जांच चल रही, लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है तो आपकी टेंशन आज बढ़ सकती है। कोई अनैतिक काम न करें, बल्कि ऑफिशियल फाइलें जल्दी कंप्लीट करें, समय रहते काम पूरा करें। पार्टनरशिप व्यवसाय में सफलता मिलने में थोड़ा समय और लगेगा। दिक्कत अगर कुछ आ रही है तो पार्टनर खुद बैठकर इसे सुलझाने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पर ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। कोई भी जोखिम वाला काम न करें, ना ही किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करें। स्टूडेंट अपने फील्ड में जितनी उम्मीद रखेंगे उसके मुताबिक आपको सफलता न मिलने से निराश आ जाएगी, लेकिन एक और प्रयास करिए। बेहतर रिजल्ट के लिए आपके लिए आज यही जरूरी है। व्यापारी लोग वर्तमान गतिविधियों पर खुद ध्यान दें और अपने आसपास के जो लोग काम करते हैं उस पर औचक निरीक्षण करिए। कई खामियां और गलतियां आपको दिखाई देगी। हाई कोलेस्ट्रॉल और हो सकता है कि ब्लड प्रेशर के मरीज हुआ, हार्ट में पल्पिटेशन होता हो तो ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सूर्य जो कि पिता के कारक है, आंखों के कारक है, हड्डी के कारक है, आत्मसम्मान, विश्वास, सरकारी नौकरी और साथ में हमारे कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के कारक है। और ये अगर कुंडली में कमज़ोर हो तो उसे हम ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और पिता के साथ संबंध सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। नहाने के जल में थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य भगवान को बाद में तांबे के लोटे में थोड़ा कुमकुम, लाल कनेर के पुष्प, सफ़ेद तिल, याद रखिएगा नहाने में काले तिल और इसमें सफ़ेद तिल और गंगा जल मिलाएं और हो सके तो कनेर का पुष्प अर्पित करते हुए ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए आप सूर्य को जल दें। अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाई का आपको वितरण करना चाहिए। और अब तो गर्मी वैसे तो थोड़ी बहुत चली रही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कपड़ों की व्यवस्था आप ज़रूर कर लें। अगर सर्दियों में करते हैं तो ऊनी वस्त्र देने चाहिए। 5 या 11 सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री जो भी आपके सामर्थ्य में हो वो बांटने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। और शाम के समय में तिल से बने व्यंजन पूरे परिवार के साथ एक दूसरे को खिलाइए। देखिए कैसे मधुर संबंध बढ़ते हैं और सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। साहस, करेज और एंथुजियाज्म रखिएगा, दिन आपका शानदार गुजरेगा। व्यापार के विस्तार के लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया की मदद लीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आप खुद सीखिए। नई जानकारी हासिल करके इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे जो आप अप्लाई करके लाभ कमाने वाले हैं। आनंद आदि योग से स्ट्रांग जो व्यावसायिक पार्टी है उनसे मिल सकते हैं। नए ऑर्डर ऑफर पर और नए टेंडर पर बात बन सकती है। नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आज श्री गणेश कर दीजिए। ऑफिस में माहौल आपको अनुकूल पूरा नहीं मिलेगा, उससे पहले अनुकूल बनाएं। और वर्किंग एफिशिएंसी के लिए रूटीन को थोड़ा बदलिए। अनुभवी लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। आप अपने पारिवारिक जिंदगी में व्यस्त जरूर रहें, लेकिन इतने न रहें कि आप ऑफिस के काम को ही ताक पर रख दें। बुध आदित्य योग से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने लिए कुछ स्पेशल और अलग करने वाले हैं। बात करें सेहत की तो वो कल से बेहतर है। कन्या राशि।
अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो, उसका आपको निस्तारण कर लेना चाहिए, इससे पहले वो और खराब हो जाए। व्यापारी लोगों को ट्रेंड को समझते हुए आज काम करना चाहिए। नए संबंध, नए संपर्क यानी नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। व्यावसायिक लोगों को अपने व्यवसाय से संबंधित ज़्यादातर जानकारियां हासिल करना चाहिए। सुनफा योग के बनने से किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले परिवार से भी विचार विमर्श करें और व्यापारिक संगठन से या बड़े लोगों से भी सलाह जरूर करिए। नौकरी पेशा लोग ऑफिस में अपना उचित व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि आपकी इमेज आज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस पर केवल एक बात का ध्यान रखें, किसी को उकसावे में ना आए, क्योंकि कोई आपको प्रोवोक करेंगे लड़ाई झगड़े के लिए। बुरा भला बोलने से आपको ही दिक्कत आएगी। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से घर में नया मेंबर आ सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आज आप भाग ले सकते हैं और खूबसूरत दिन बनाने के लिए परिवार का साथ दीजिए और साथ लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी परफॉर्मेंस से खुद सेटिस्फाई होने वाले हैं। सेहत में गले की तकलीफ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। तुला राशि, बुद्धि का और अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करिएगा, चतुराई दिखाइएगा, इसी से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। आज इन्फेक्शन या एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वाशी योग के बनने से अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होगा, रुका हुआ धन भी मिल सकता है और शेयर बाजार या जमीन से अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। व्यापारी लोग हर परिस्थिति में मन को शांत रखें, जुबान को आराम दें, काम को आसान बनाने की कोशिश करें। जॉब करने वाले लोगों के किसी प्रोजेक्ट के सफल हो जाने से आप पर जो बोझ था वो काफ़ी कम हो जाएगा और नई प्लानिंग भी आज हो सकती है। आनंद आदि योग के बनने से ऑफिस में वर्कलोड कम होने से आपके लिए दिन नॉर्मल है। जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए खुलकर हर गतिविधि में हिस्सा लें और अपनों को समय दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक रिश्ता और गहराएगा और आप पूरे मनोयोग से अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। स्टूडेंट के किसी कंपटीशन में सफल होने से मनोबल आज ऊंचा रहेगा। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च आपको कर्ज में डाल सकते हैं, इस पर आप अंकुश लगाइए। व्यापारी लोग आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन और चिंतन करें, इसकी जरूरत है। व्यापारी लोगों को दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे और आपको कोई फाइनेंशियल चोट दे सकते हैं। विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी दस्तावेज है उन्हें संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम करें आधे अधूरे न करें, पूरा करें, वरना आपका तनाव बढ़ जाएगा। ऑफिस में को वर्कर्स अगर किसी विवाद में हैं तो आप उसमें न उलझें, वो निकल जाएंगे, वरना आप फंस जाएंगे। खर्चों में तेजी आर्थिक स्थिति को थोड़ा डामाडोल कर सकती है और ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी हो सकती है। विरोधी यही चाहते हैं ऑफिस में कि आप कोई गलती करें, उन्हें मौका मत दीजिएगा। घर में आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ऑफिस का गुस्सा घर में और घर का गुस्सा ऑफिस में निकालने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन खेलकूद में ध्यान रखें, क्योंकि इंजर्ड हो सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि की बात, गणेश महोत्सव स्पेशल बात करते हैं कि कैसे एक छोटा सा चूहा बना इतने बड़े श्री गणेश जी की सवारी। द्वापर युग में एक दिन अचानक एक बहुत ही बलवान मूषक यानी चूहा महर्षि पाराशर के आश्रम में आ घुसा और उनके आश्रम में मौजूद लोगों को परेशान करने लगा। धीरे धीरे करके उसने संपूर्ण आश्रम की दशा ही बदल डाली, जिससे दुखी होकर महर्षि गणेश जी के शरण में गए। गणेश जी ने उत्पाती मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश मूषक का पीछा कर उसे बांधकर गणेश जी के सामने ले आया। गणेश जी को सामने देखकर मूषक उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी ने कहा, तुमने महर्षि को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। ऐसे वचन सुनते ही मूषक का अभिमान जाग उठा। उल्टा मूषक कहने लगा कि अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम मेरे वाहन बन जाओ। अपने अभिमान के कारण मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। जैसे ही गणेश जी मूषक पर चढ़े, गणेश जी के भार से वह दबने लगा। मूषक ने गणेश जी से कहा कि प्रभु, मैं आपके वजन से दबा जा रहा हूँ, कृपया कुछ ऐसा कीजिए कि मैं आपका भार संभाल सकूं। मूषक के कर्तव्य भाव को देखते हुए गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया और इसके बाद से मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा में लग गया। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज है, कर्तव्य है, उन्हें निभाएं और पहचान कर उसे पूरा करिए। इससे पहले कि कोई बताए, आप पहले से उसे पूरा कर लें। ब्रह्म योग के बनने से काम को लेकर स्थितियां बड़ी अच्छी नहीं है, उसे आसान बनाने के लिए आपको एडवांस में प्रिपरेशन करनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग कठिन काम को
पहले नहीं बाद में करें। जो आसान काम की लिस्ट है उससे पहले निपटा लें और उस काम को बाद में करें जिसमें आपको तकलीफ है। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ दिल खोलकर आप बात कर पाएंगे। वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। मन में प्यार और उमंग आएगी, उसकी भावनाओं को आप जरूर शेयर कर पाएंगे। आनंद आदि योग से व्यावसायिक परिस्थितियां कुछ अनुकूल रहेगी। आपको फायदेमंद आज अनुबंध मिल सकते हैं। व्यापारी लोग मार्केट में अगर पैसा फंसा हुआ है तो किसी मध्यस्थता से निकल सकता है। लापरवाही जुबान से बंद करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन ये ही जरूरी नहीं है, थोड़ा सा सीरियस हो जाए। सेहत आपकी कल से बेहतर है, निश्चिंत रहिए। बात करते हैं मकर राशि की। आपकी जॉब क्या, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते, उस रूटीन को थोड़ा बदलिए, नयापन आएगा। बुध आदित्य योग के बनने से स्टूडेंट जो करना चाहते हैं उससे दिल से करने की कोशिश करें, सफलता जरूर मिलेगी। मार्केट में जन संपर्क का दायरा और बढ़ाएं, जिससे आपके प्रोडक्ट की पकड़ बढ़े और आप अपने प्रोडक्ट के लिए रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग तय करें। नौकरी में क्लाइंट के प्रति मधुर व्यवहार रखें, वरना हो सकता है आपके व्यवहार खराब के कारण आपकी जॉब जा भी सकती है। लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। टैक्स से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बैठकर सॉल्व करें। सरकारी काम अगर आप करते हैं, सरकारी ठेके लेते हैं तो आप, या सरकार से संबंधित कोई भी काम है तो आज वो डिले हो सकता है। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से घर परिवार के काम में एक दूसरे का सहयोग दोगे तो लेजर टाइम व्यतीत करने का मौका भी मिलेगा। ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। कुंभ राशि, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और धार्मिक गतिविधियां, धार्मिक किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मुलाकात आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी। ब्रह्म योग के बनने से वर्क प्लेस पर जो काम आप हाथ में लें उसे पूरा करके ही आपको शांत बैठना है। वर्क प्लेस पर सभी के साथ संबंध मधुर हो, इसके लिए आपको छोटे या बड़े त्याग करने होंगे। आप अपने विरोधियों को हराने में कोई अपनी एनर्जी न लगाएं, बिल्कुल अपने आप को जीत के लिए तैयार करें। एक नई लकीर खींचें, हर काम को खुश रहकर करिए, वो ऐसे ही जल जाएंगे। वाशी योग के बनने से व्यापार में भाग्य आपका साथ देगा। जमीन जायदाद और पैसों से जुड़े हुए मामले आपको अपनी देखरेख में ही करने चाहिए। स्टूडेंट को आज सम्मान मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी है, यात्रा में लाभ ज़्यादा मिलेगा और यात्रा को डिजाइन करोगे तो यात्रा में बिजनेस विथ प्लेजर सब कुछ मिल सकता है। मीन राशि, परिवार से किसी सदस्य से अनबन तो नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। अगर है तो अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही आपकी भलाई है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ बुद्धिमानी आज चतुराई का प्रयोग करेगा और हो सकता है कि आज आपकी जेब वो ज़्यादा ढीली करवा दे। पार्टनरशिप व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, अन्यथा रिलेशन खराब हो सकते हैं। व्यापार में आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है। ऑफिस में आपकी उपस्थिति जितनी जरूरत है उतना रहे, वो भी एकाग्रता के साथ काम करें, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और जैसी आपकी जरूरत पूरी हो जाए आप वहां से निकलकर कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव काम करें। वर्क प्लेस पर बदलाव होने से सीनियर और जूनियर का सपोर्ट आपको कम मिल पाएगा। स्टूडेंट अपने दोस्तों की पहचान करें, क्या वाकई में दोस्त है या कहीं जिंदगी के दोस्त तो नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे बहुद्रव्यर्जन योग की। किसी भी जन्म कुंडली में लग्न भाव के लॉर्ड धन भाव में हो और धन भाव के लॉर्ड इनकम हाउस में हो और इनकम हाउस के लॉर्ड लग्न में हो तो बहुद्रव्यर्जन योग बनता है। धन के बारे में बताता है कि ऐसा व्यक्ति इतना पैसा कमाता है कि कई बार रखने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है। भविष्य ऐसे लोगों का बड़ा शानदार होता है। धन और संपत्ति के मामले में ये 7 पीढ़ी में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले इंसान बनते हैं और इनका भाग्य हमेशा इनका साथ देता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो किसी भी लाल आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी का मानसिक रूप से ध्यान करते हुए उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं। उनके समक्ष बैठकर ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् एक माला जाप करें। सफेद चीजों का आज दान करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे।
तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।